नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की पेशी है। अदालत से जमानत की मांग करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण पर खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप है, तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अदालत से जमानत की मांग करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह और आज खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप उन पर लगा है। ब्रजभूषण पर खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप है, जिसको लेकर आज पेशी है। आज पेश किए जाएंगे यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की पेशी है। लगातार देखा जा रहा था उनके ऊपर तमाम बातें निकल कर आ रही थी। विपक्ष लगातार उन पर वार कर रहा है, उनको पद से हटाने की बात कर रहा है बीजेपी पर, और अदालत से जमानत की मांग करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। बताया जा रहा है ब्रजभूषण पर खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप है। लगातार ये देखा गया था महिला रेसलर जंतर मंतर पर 40 से ज्यादा दिनों पर धरना प्रदर्शन किया था। अपनी मांगों को लेकर उनको पद से हटाने की मांग की थी। उनके साथ में किसान, पंचायत, तमाम विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे थे और उनकी मांगों के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए थे। तो आज आपको बता दें ब्रजभूषण पर खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप लगा है। मांग करेंगे जमानत को लेकर ब्रजभूषण सिंह और यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की आज पेशी है। अदालत से जमानत की मांग करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। आपको बता दें केसरगंज से सांसद है ब्रजभूषण सिंह और बीजेपी से आपको बता दें कि लगातार ये देखा गया था कि महिला खिलाड़ी रेसलर्स खासकर अगर देखा जाए उनके साथ अभद्रता, यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनको पद से उनको निष्कासित किया जाए और तमाम ऐसी बातें निकल कर आई थी। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था और अदालत से आज जमानत की अर्जी पर बात करेंगे। ब्रजभूषण पर खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप है। तो आपको बता दें ब्रजभूषण पर खिलाड़ियों पर यौन शोषण का आरोप है। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की आज पेशी है। तो आपको बता दें यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की पेशी है। आज ब्रजभूषण पर खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप है। अदालत से जमानत की अर्जी पर आज मांग करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। लगातार ये देखा जा रहा था, इससे पहले उनकी सुनवाई राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई थी, पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी और उसके बाद ये देखा जा रहा था उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने तमाम तथ्य सामने रखे थे जिसको लेकर सुनवाई हो रही थी और आज फिर से बताया जा रहा है कि यौन शोषण मामले में पेशी है। अदालत के सामने जमानत की मांग रखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। लगातार विपक्ष ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी को घेरते आया है, तमाम सवाल खड़े करते आया। देखा गया था कि जब जंतर मंतर पर महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी, तमाम विपक्षी दलों के नेता आए थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, और भी दलों के नेता ने महिला पहलवानों का समर्थन किया था। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की आज पेशी है, जमानत को लेकर वो मांग करेंगे। देखिए बिल्कुल सुनील, यौन शोषण मामले में जो आरोपी हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ब्रजभूषण की जो मुश्किलें काफ़ी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि ब्रजभूषण पे जो है फिर दोबारा से जो है दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जो है छेड़छाड़ी का आरोप भी लगाया था। लेकिन अब की बार जो पहलवान है लगातार जब धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दे रहे थे तमाम पहलवान बैठ के उस समय, लेकिन उसके बाद जब तमाम विपक्ष एकजुट होकर जो है पहलवानों के सम्मान में उतरा था, सम्मान की बात कर रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे उस समय दिए जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार के सांसद भी हैं ब्रजभूषण शरण, तो उनको घेरते हुए भी नजर आए थे। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से 354 ए और 354 जो है इस पर जो धाराएं लगाई गई हैं, तो उसको देखते हुए आज फिर से दोबारा से जो है कोर्ट ने उन्हें जो है बुलाया और कोर्ट में आज दोबारा से उनकी पेशी हो रही। क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं उनसे पूछताछ के लिए कराया गया था जब उन्हें जमानत दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद पहलवानों का कहना था कि जब तक ब्रजभूषण की जो यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो लगातार गिरफ्तारी का जो वहाँ पर जो है पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार कंटिन्यू उस पर देख रहे थे, क्योंकि अपने मेडल्स को भी जो है गंगा में प्रभावित करने के लिए पहलवान लगातार जा रहे थे। लेकिन उसके बाद किसान नेताओं ने उन मेडलों को बहाने नहीं दिया। लेकिन उसकी बात की जाए तो यहाँ पर विपक्ष दल के जो नेता थे तमामों ने जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को घेरने का प्रयास किया। वहाँ पर कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों गिरफ्तार नहीं किए जा रही है, क्योंकि कोर्ट से उस समय मुकदमा जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लिखवाया गया था। लेकिन आज फिर से जो है ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तार की जो है अपनी मांग करने के लिए कोर्ट में पेशी करने जा रहे हैं। जी
नितिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पेशी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? बीजेपी की क्या कोई प्रतिक्रिया आई? बताया जा रहा है कि वो आज अपनी जमानत की अर्जी को लेकर मांग करेंगे। देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह आज कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे, अपनी जमानत के लिए मांग करेंगे कि आखिरकार उन्हें जो है जमानत दे दी जाए। लेकिन उससे पहले बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा इसमें से खुलासा किया था। लेकिन खुलासा करने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर जब कोर्ट में बुलाया गया तो कोर्ट में साफ तौर पर लग रहा है कि ब्रजभूषण सिंह को आज कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। क्योंकि इस तरीके से देखा जब पहलवान वहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, उससे पहले पहलवानों को देखने को मिल रहा था, पहलवानों ने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखा जा रहा है लगातार इस पर खबरें आ रही हैं और ये देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज अपनी जमानत को लेकर अर्जी दायर करेंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। विपक्ष की बैठक में 26 दलों के नेता मौजूद हैं। विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर बन सकती है सहमति। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर बन सकती है सहमति। बैठक में 26 दलों के नेता मौजूद हैं। तो महाजुटान की बैठक चल रही है, आपको बता दें, बेंगलुरु में, जिसमें विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर बन सकती है सहमति। विपक्षी गठबंधन के 4 से 5 नामों का विचार है, सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है। सोनिया गांधी ने हिंदी में नाम का रखा है प्रस्ताव। सूत्र बता रहे हमारे, यूपीए की जगह अब गठबंधन का नाम हो सकता है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें 2024 नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए महाजुटान लगातार जारी है। इससे पहले पटना में रैली हुई थी, आज बेंगलुरु में रैली हो रही है जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भी तमाम बड़े दलों के नेता इसमें शामिल हैं, जिस पर चर्चा की जा रही है किस प्रकार से आगे चलकर 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। विपक्ष की बैठक में 26 दलों के नेता मौजूद हैं। विपक्ष की बैठक पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बदहाली के जिम्मेदार दुकान सजाकर बैठे हैं। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष का लेवल कुछ और, प्रोडक्ट कुछ और। पीएम मोदी, तो आपको बता दें, खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। विपक्ष की बैठक पर पीएम मोदी का बड़ा हमला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा बदहाली के जिम्मेदार दुकान सजाकर बैठे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, साथ ही साथ कहा कि विपक्ष का लेवल कुछ और प्रोडक्ट कुछ और। इनकी दुकान पर जातिवाद के जहर की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी ने महाजुटान की बैठक को लेकर ये आज कहा है विपक्ष का लेवल कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है। बदहाली के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, ये असीमित भ्रष्टाचार करते हैं, पीएम मोदी ने कहा। आपको बता दें महाजुटान की बैठक है, बेंगलुरु में चल रही। इनकी दुकान पर जातिवादी के जहर की गारंटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन पर कटाक्ष किया है। ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा विपक्ष का लेवल कुछ और प्रोडक्ट कुछ और। तो लगातार ये देखा जा रहा है विपक्ष की बैठक पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बदहाली के जिम्मेदार दुकान सजाकर बैठे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है विपक्ष की बैठक के लिए उन्होंने तमाम कटाक्ष किया है। देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है।
लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और लोग असीमित भ्रष्टाचार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्ष के महाजुटान का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की बुलाई इस बैठक में 26 दलों के नेता पहुंचे हैं। इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जाती है। इसलिए हम सब लोग चलिए अब बात करते हैं हैवानियत की हदें पार करते हुए उस दास्ताना की, जिसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि आरोप है किसी छात्रा से कि अस्मत को तार तार करने के एक मामला है यूपी के मिर्जापुर का, जहां ग्राम प्रधान और उसके साथी पर 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, दावा यह तक किया जा रहा है कि गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया। तबीयत बिगड़ने पर जब पीड़िता की मां ने छात्रा से पूछा, उसने आप बीती बताई, जिसे सुनकर परिवार दंग रह गया। फिलहाल पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से। 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया और ये दुष्कर्म बहुत दिनों बाद सामने निकल कर आया। ग्राम प्रधान उसके साथी पर यह आरोप है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, महिला गर्भवती हो गई। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो आरोपियों ने छात्रा से कहा कि आप गर्भपात करा लीजिए, और ग्राम प्रधान और उसके साथी पर यह आरोप है। जब ये बात सारी छात्रा ने बताई अपने घर वालों को, तो उनको होश उड़ गए। ग्राम प्रधान और उसके साथी पर ये तमाम आरोप लगे हैं। तो आपको बता दें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया इस पूरे मामले पर और जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि हमारे समाज में अगर इस प्रकार की घटना होंगी तो छात्र, जिस प्रकार से देखा जा रहा है 10वीं में पढ़ती थी, बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे? हमारे समाज में जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वो इस प्रकार की हैवानियत करते हैं, तो किस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ मिर्जापुर से हमारे संवाददाता कमलेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ अहम जानकारी? ये हैवानियत भरी दास्तां सुनकर हर किसी को नाराजगी तो आएगी ही, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है ग्राम प्रधान उसके साथी पर ये तमाम आरोप लगे हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या अहम जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम पर? आपको बताते चले कि 2 दिन पहले जो पीड़िता की मां ने शिकायत की थी कि हमारी बेटी जो है कि गर्भवती हो गई है, तो उस शिकायत के अनुसार तो जो उनकी लड़की काफी समय से उसके 7 महीने का पेट में बच्चा भी था, तो इन्होंने बार बार उल्टी करना, घर पे उल्टी मतलब तरह तरह के परेशानी झेलने पड़ा। तो उनकी मां ने पूछा कि इस तरह उल्टी, उन्होंने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके उन्होंने जांच कराया। तो जांच के दौरान 7 महीने का पलटा हुआ बच्चा पाया गया।
तो सारी पोल जो है खुल गई। वो पता चला कि किसके द्वारा किया, तब वो सारी पोल खुलते हुए ग्राम प्रधान और उसके कुछ साथी लोग मिलके इनको रेस्टोरेंट में ले जा रहे थे। रेस्टोरेंट में ले जाके जो है काफी समय से इनका जो कई महीनों से जो है संबंध चल रहा था। तो दो लोग मिल के जो पीड़िता है उन्हें आरोप लगाया कि हमारी बेटी के साथ जो जबरदस्ती की। और जो पीड़िता जिसके साथ ये घिनौना काम हुआ है, उन्होंने बताया है कि हमारे साथ दो लोग मिल के जबरदस्ती रेप किए हैं। कमलेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पुलिस के प्रधान ये पहुंच गया, उसका साथी हाथ लगा है? आपको बताते चले कि जो ये प्रधान जो है उसके साथी लोग हाथ लगे। पुलिस अभी जाके रेस्टोरेंट की भी जांच की है और जो है कि उनकी डीएनए रिपोर्ट आने तक इंतजार कर रही है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो उचित कार्रवाई है पुलिस जल्द से जल्द करेगी। और लड़की के घर वालों का क्या कहना है, उनकी क्या मांगे हैं? उनकी मांगे हैं कि जो है कि हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि जिस तरह से जो कि पता है, और उनका आरोप यह है कि जो ये सब जो किए हमारी लड़की साथी है, वो जो है कि देह व्यापार का भी धंधा कराते हैं और इस रेस्टोरेंट में तरह तरह के लोग आते हैं। इसी तरह घिनौना काम किया जाता है। उनका ये मांग है कि सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो है कि इस रेस्टोरेंट को बंद किया जाए और जो आरोपी है उसके घर बुलडोजर चलाया जाए, उसको भी इस तरह की सजा दी जाए। कमलेश, जिस रेस्टोरेंट में ये सब काम हो रहा था उसके मालिक का क्या कुछ कहना है? वहां के कर्मचारियों से बात की? उनके मालिक का कहना है कि हमको अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि हमारे रेस्टोरेंट में इस तरह का घिनौना काम हो रहा था। हमारे अनदेखी में काम हुआ है और कितने लोग हैं इसकी पुलिस जांच करे। अगर हमारे द्वारा जो भी अगर इसमें आरोपी रेस्टोरेंट के पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। उनके जो रेस्टोरेंट के मालिक है वो ये बोल रहे हैं। कमलेश, जो पीड़िता का परिवार है, लड़की का परिवार है, उससे क्या किसी जनप्रतिनिधि आकर मिला है, उनको कोई सहायता देने की बात की है, उनकी मदद देने की बात की है? और दूसरा सवाल इसमें यही है कि इलाके के लोगों में किस प्रकार का आक्रोश देखा जा रहा है इस पूरी घटना के सामने आने के बाद? जी, इस तरह से जो इस तरह घिनौना काम किया गया, इस तरह से जो माहौल उन लोग का है, माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। सभी लोग जो उनके पड़ोसी लोग हैं सब लोग एकदम नाराजगी में है कि इस तरह से इतनी गलत काम किया गया है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर आरोपी को जल्द से पकड़े जाने पर जल्द से उनको जो भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। शुक्रिया कमलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र के कुतुलपुर गांव में दिल्ली से बदायूं जा रही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं बस में बैठी 10 सवारियां, ड्राइवर, कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें सभी घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 9 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर फर्रुखाबाद में देखने को मिला, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लोगों की गंभीर चोट लगी है, जिनको जिला अस्पताल लोहिया में इलाज चल रहा है। बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, उसके बाद बस हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत नाजुक है, उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई पाकिस्तानी मूल की महिला सीमा हैदर और सचिन मीणा का मामला अभी सुर्खियों में बना हुआ है और अब मुरादाबाद से ऐसा ही मामला सामने आया है। सीमा हैदर की तरह ही बांग्लादेश की जूली को भारत के टैक्सी ड्राइवर अजय से फेसबुक पर प्यार हुआ और चैटिंग करते करते भारत के मुरादाबाद अपनी 11 वर्षीय बेटी हलीमा के साथ पहुंच गई। इसके बाद जूली इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गई और साथ ही हिंदू रीति रिवाज से अजय से शादी कर ली। शादी के 1 साल के बाद पति अजय से वीजा रिन्यूअल का बहाना बनाकर उसे बॉर्डर तक चलकर छोड़ने ले गई, लेकिन इसके बाद वह बिना वीजा और पासपोर्ट के ही भारत के अजय को बांग्लादेश ले गई। एसएसपी ऑफिस पहुंची अजय की मां सुनीता का आरोप है कि बहू जूली बेटे को गलत तरीके से बॉर्डर पर ले गई है। इसको लेकर अब अजय की मां सुनीता ने एसएसपी ने शिकायत पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। साथ ही पीड़िता ने न्याय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडिया के माध्यम से भी गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के कोयरीडीहा गांव में सोमवार शाम को रसगुल्ला खाना बच्चों को महंगा पड़ गया।
दरअसल गांव के बच्चों को पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने अपने घर पे रसगुल्ले खिलाए। इसके बाद कुछ देर बाद ही सही बच्चे और कुछ बड़े लोगों के पेट दर्द और उल्टी शुरू हो गई। आनन फानन में सभी को सीएससी शौहरतगढ़ ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी होते ही जिले के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और सभी बच्चों से बात कर मामले की जानकारी ली है। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली में बाथरूम में रखी पानी की बाल्टी में डूबने से एक 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है घटना के दौरान मां सो रही थी और बच्चा खेलते खेलते अचानक बाथरूम में पहुंच गया। वहीं आंख खुलने पर मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायक विधारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, विधारतन की जी मिलनसार व्यक्ति थे। दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी से उनका अच्छा संबंध था। उनका स्वास्थ्य खराब था तो मैंने उनसे मिलने गया था। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को याद करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, भानु प्रताप सिंह राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। समाज सेवा में वो काफी सक्रिय थे। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। कठिन से कठिन समय में भी सहज व्यवहार करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भसीन जी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हमारे विधानसभा को, साथ ही दुर्ग जिले को और पूरे उस परिवार को भी हुआ है। मैं उसके दुख में पूरे परिवार के साथ उनके भागीदार हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी 90 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। जहां कला, रायगढ़ कला और संस्कृति के जो परंपराएं हैं उसको भी भानु प्रताप सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार वो सक्रिय रहे। 67 से लेकर 72 तक वो विधायक थे और उसी बीच में संविध शासन में वो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे। इस प्रकार से उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, दोनों महान भाव के जाने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।